कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने आज की खबर से बात करते हुए एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसआईआर में बहुत लोगों के नाम गायब किए गए। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर सही तरीके से नहीं कराया। इसमें विशेष समुदाय के नाम गायब हैं। जो बीजेपी के वोटर नहीं हैं, उनके नाम काटे गए। तनुज पुनिया से बात की आज की खबर संवाददाता नीरज मिश्रा ने। सांसद तनुज पुनिया जी, सर एसआईआर में 2,88,00,000 लोगों के नाम कटे हैं। किस तरह से देख रहे हैं, क्या नफा नुकसान होगा इसको लेकर 2027 में? देखिए, नाम जो कटे हैं इसमें गड़बड़ियां काफ़ी हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर मैं बताऊं तो एक वोटर लिस्ट मैंने देखी थी जिसमें 2003 की जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में 1 से लेकर 881 नंबर की क्रम संख्या गायब है। क्रम संख्या ही गायब है। वोटर लिस्ट 882 से शुरू होती है, तो वो कहाँ गई? सब प्रशासन से बात करी, किसी को पता नहीं कहाँ है लिस्ट। नाम सारे गायब हो गए। अब मान के चलिए कि आपने फॉर्म, जैसे इलेक्शन कमीशन का जवाब है कि आप फॉर्म 6 भरिए आगे और आपका नाम ऐड हो जाएगा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो मान लीजिए उन्होंने नाम ऐड करा दिया। लेकिन 2003 के बाद जितनी बहुएं बेटियां शादी होकर के बाहर गई हैं, उनके ना पिताजी का नाम मिल रहा है कहीं 2003 की वोटर लिस्ट में, ना माताजी, ना दादा, ना दादी, क्योंकि 800 नाम गायब है। और ये अकेली वोटर लिस्ट नहीं है, ऐसे सैकड़ों वोटर लिस्ट हैं जो मैं जानता हूं जिसमें सीधे सीधे पेज गायब है। और ये विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए है। जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है उनके नाम गायब है। तो जो इस तरह से गायब नाम है, कई जगह तो ये भी देखा गया है कि मृतक लोगों के नाम अब ऐड हो गए। ड्राफ्ट लिस्ट में कैसे आ गए जब आपने इतनी बड़ी प्रक्रिया की है? इसका मतलब बीएलओ शुद्धिकरण कर दिया है पूरी। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ। आपने कहा कि बीएलओ ने सब घर घर जाके सब देख लिया, कर लिया, लेकिन अभी भी ड्राफ्ट लिस्ट में मृतक लोगों के नाम है। कंप्लेन कई जगह से आई है। तो ये सारी समस्याओं को लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 31 तारीख तक इन सारे सवालों का जवाब देंगे। तो 31 तारीख का इंतजार है, जवाब आएगा तो उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। सर, कुलदीप सिंह सेंगर की जिस तरह से अब रिहाई के लिए कहा गया है, कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है। पीड़िता का कहना है कि उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है और एक पूर्व सांसद ने भी भाजपा के कहा है कि वो उनको फंसाया गया है। एक पूर्व सांसद ने भी ये कहा है कि उनको ये फंसाया गया है। किस तरह से इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि आप लोग शुरू से इस मामले में रहे हैं और पीड़िता के साथ रहे? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी कहीं भी अन्याय होगा तो पीड़ित के साथ रहेगी, और यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि अन्याय है। तो इस तरह से उसको छोड़ देना, एक बलात्कार के आरोपी को इस तरह से छोड़ देना, तो कहीं ना कहीं अन्याय है। और अब गैंगस्टर टाइप, मतलब थोड़े गुंडे टाइप आदमी है, गैंगस्टर टाइप आदमी है, तो सुरक्षा में भी सवाल उठता है। सुरक्षा की क्यों नहीं दे रहे आप? कितनी पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम है? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को देखा गया है कि अगर उनसे जुड़ा हुआ आदमी है तो व्हाइट वॉशिंग में लग जाते हैं। कितने ही बड़े से बड़ा अपराधी हो, व्हाइट वॉश होकर सामने आ ही जाएगा। तो ये ना होने पाए, इसीलिए हम लोग पीड़िता के साथ हैं, कभी उनको न्याय दिलवा के रहेंगे। पीड़ित है हमारे साथ कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया जी, जिनका कहना है कि एसआईआर में तमाम तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उन्नाव में जो पीड़िता है वो उस परिवार के साथ है। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज मिश्रा, आज की खबर, लखनऊ।